बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के समर्थन में अब राहुल गांधी। आप भी सोच रहे होंगे कि जिस स्मृति के हाथ 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा, 5 साल बाद उनका दिल इतना मुलायम कैसे हो गया। यूं कहें कि राहुल का दिल पिघल कैसे गया, या यूं कहें कि राहुल गांधी की सोच में इतना बड़ा बदलाव। सियासत में विरोधी वैसे तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन समर्थन की बात जब आती है तो गुणा गणित की रफ्तार बढ़ जाती है। अब समर्थन के पीछे के सस्पेंस से दूर निकल हकीकत की बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल आप सबको पता है कि जिस स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, वही स्मृति 2024 के चुनाव में कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार जाती हैं। वो भी 10-20 हजार मतों के अंतर से नहीं, बल्कि हार का फासला लाखों में होता है। स्मृति ईरानी सिर्फ सांसद रही होती तो बात कुछ और थी। वो मोदी सरकार 2.0 की उन 17 मंत्रियों में शामिल रहीं जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह बात ठीक है कि वो चुनाव हार गईं, ऐसे में तो राहुल गांधी को खुश होना चाहिए, लेकिन यही तो ट्विस्ट है। दरअसल जब कोई सांसद या मंत्री लोकसभा का चुनाव हार जाता है तो उसे अपने आधिकारिक आवास को छोड़ना पड़ता है। इस नियम के दायरे में स्मृति ईरानी भी आ रही थी, लिहाजा उन्हें अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। लोकसभा सचिवालय ने हारे हुए सभी दलों के सांसदों को आवास छोड़ने की आखिरी तारीख 5 जुलाई मुकर्रर की थी। उन नियमों के तहत स्मृति ईरानी अब तुगलक क्रिसेंट रोड स्थित सरकारी निवास को छोड़ चुकी हैं। अब जब उन्होंने अपने सरकारी निवास को बाय बाय कहा तो सोशल मीडिया पर मीम्स से उनका स्वागत हुआ। विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं ने कुछ अपशब्द भी कहे। इसे देख राहुल गांधी का दिल पसीजा और ट्विटर के जरिए अपना संदेश दिया कि जब हम ऐसा करते हैं तो कायराना व्यवहार सामने आता है और हमें इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अब राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए स्मृति ईरानी का बचाव तो किया है, लेकिन बीजेपी को उनका यह तरीका पसंद नहीं आया। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय कहते हैं, एक्स पर लिखते भी हैं कि पानी पी पी कर गाली दो और उसके बाद आप संवेदना जाहिर करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक महिला का अपमान करते हैं और अब दिखावा कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस विषय पर अब सियासत भी जारी है। लेकिन इस सच से कैसे इनकार किया जा सकता है कि भारतीय राजनीति में शुचिता मर्यादा अब किताबों के पन्नों पर ही शोभा दे रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए मर्यादा शब्द सिर्फ कागजी है। मौके की नजाकत को देखकर सुर बदल लो और जब जरूरत हो तो आग उगलते रहो। खैर, जो भी हो, राहुल गांधी ने ट्वीट ही सही यह संदेश देने की कोशिश की है कि सियासी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन किसी महिला की मर्यादा उससे ऊपर है। क्योंकि ये बात तो सच है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी का मुद्दा आधी आबादी से जुड़ा, यानी महिलाओं से जुड़ा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।